है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। आप देख रहे हैं एमसीडी का रन। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया है। 134 सीटों पर जीतकर बहुमत हासिल किया है। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत पाई है। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 3 निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है। मधुविहार से बीजेपी की जीत हुई है, पालम से बीजेपी की जीत हुई है, महिपालपुर से बीजेपी की जीत, रोहिणी डी से बीजेपी की जीत, पांडव नगर से भी बीजेपी की जीत, तो वहीं रंजीत नगर से आपकी जीत हुई है, जामा मस्जिद से आपकी जीत हुई है, मदनपुर खादर ईस्ट से भी आपकी जीत हुई है, दरियागंज पर भी आपने जीत हासिल की है। तो वहीं अगर बात करें लक्ष्मी नगर से बीजेपी की जीत हुई है। रुझानों में बीजेपी और आप में कांटे की टक्कर देखी गई, लेकिन आप बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए बढ़ी और बहुमत हासिल की। और दिल्ली की जनता ने यह दिखा दिया, दिल्ली वालों ने यह दिखा दिया कि उनके दिल में क्या था। तो 134 सीटों पर बहुमत हासिल करते हुए आपकी जीत हुई है और इस बार दिल्ली की एमसीडी में अब आपका बोलबाला रहा। 3 निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है। अब तक 9 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 134 सीटों पर बहुमत हासिल कर आपने जीत दर्ज की है। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है, कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कि इस बार अगर बात की जाए आपकी, तो पहली बार एमसीडी में आपकी जीत और अब दिल्ली में भी आपकी पहली डबल इंजन सरकार होगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि चुनाव के नतीजे आने के बाद हर तरफ अब हर्षोल्लास का माहौल है। आप देख सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है हर तरफ। आप देखिए कुछ तस्वीरें आपके कार्यकर्ताओं, आपके नेता, आपके समर्थकों की है और कुछ तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ में मिठाइयां खिलाते हुए आपके कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं। आप देखिए कि जिन जिन इलाकों में जिस भी पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई है वो लगातार जश्न मना रहे हैं। हालांकि पहले से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार दिल्ली की सत्ता में आप ही आएगी और एग्जिट पोल भी यही बता रही थी कि इस बार दिल्ली की सत्ता में आप का आना तय है। लेकिन सभी को इंतजार था चुनावी नतीजे के पूर्ण तरीके से और अब तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस बार दिल्ली की जनता ने आपको चाहा है। एक बार 15 साल के विश्वास, 15 साल के पिलर को जनता ने हटा दिया है और आपको अब मौका मिला है। इसके बाद आपको बताएं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी आप के प्रमुख दिल्ली के सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। चलिए अब बात करेंगे संवाददाताओं से। हमारे साथ आईटीओ के पास से आप आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास से विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और साथ में गजेंद्र भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। विवेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे।
चुनाव नतीजे में अब आपने जीत हासिल कर ली है, दिल्ली की जनता ने यह दिखा दिया है कि उनके दिल में क्या था। अब किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं आपके कार्यकर्ता? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में लक्ष्मी जश्न का माहौल है। आप पार्टी का कार्यालय है। अभी अभी यहाँ से अरविंद केजरीवाल अपने निवास के लिए निकले हैं। संजय सिंह, कई बड़े नेता यहाँ सोमनाथ भागवत से मौजूद थे। आप देख सकते हैं जो खुशी की लहर किस तरीके से एक उत्साह है लोगों के अंदर, अच्छा दिख रहा है। सर, कैसे कैसे जश्न का माहौल हो रहा है? जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। लोगों में, कार्यकर्ताओं में जुनून है जो ये हमने हासिल किया है। एक तरफ वो बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, एक तरफ 10 साल पहले आई हुई पार्टी जिसके कार्यकर्ताओं में आंदोलन है, जुनून है। उन्होंने इनको चारों खाने चित कर दिया। 15 साल का राज खत्म और आगे अब गुजरात भी खत्म और अब आगे देश भी खत्म। आम आदमी पार्टी जीतेगी और अपना परचम देश में पूरे लहराएगी। देखिए, आपको महिलाएं भी है। मैडम, कैसे जश्न मना रही है? कैसे उत्साह कैसा लग रहा है? जीत का माहौल कैसा लग रहा है? बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी के साथ जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जी जिंदाबाद। स्कूल अच्छे करवाती है, स्कूल अच्छे करवाती है, तीरथ भी करवाती है। आम आदमी पार्टी भैया। देखिए कैसे उत्साह है, कैसे जोश है लोगों में, क्योंकि आप पूरा जहां तक आपकी नजर जा रही हो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये प्रांगण है जो आम आदमी पार्टी का प्रांगण है, पूरी तरीके से फुल है। और यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है यहाँ पर जश्न का माहौल है पूरी तरीके से। आप ऊपर दिखा दें, पहले यहाँ तो गुब्बारे लगे हुए, देखिए आप पार्टी के येलो गुब्बारे और ब्लू कलर के गुब्बारे ये लगाए गए हैं और बाहर झंडियाँ लगाई गई है और साउंड के इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि 15 साल का जो कब्जा था बीजेपी का वो झाड़ू मार दिया गया एमसीडी के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है अब यहाँ दिल्ली की जनता ने आम आदमी के हाथ में अपनी बागडोर दी है। जी विवेक, आपके नेता का कहना यह है कि बीजेपी को यह लगता है कि आप केवल और केवल कांग्रेस से ही जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया है कि आप बीजेपी को भी हरा सकती है। बड़ा बयान आया है एक आपके नेता के द्वारा। क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से बीजेपी पहले कहती थी केंद्र में भी उनकी सरकार है और एमसीडी में भी उनका दबदबा है, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन काम कर रहा था। लेकिन जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता के हाथों को मजबूत किया है दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एमसीडी की जो बागडोर है वो दिल्ली की जनता ने दी है। अब दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो भी कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार है और हम एमसीडी में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। बिल्कुल, अब चलेंगे गजेंद्र के पास। गजेंद्र, चुनाव के नतीजे अब हमारे सामने हैं, दिल्ली की जनता ने दिखा दिया उनके दिल में क्या था। अब किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? हालांकि बीजेपी के सामने हार जरूर है, लेकिन फिर भी वो इसे नेगेटिवली ना लेकर के इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया था कि एमसीडी का रन जिस तरीके से शुरू हुआ था, बड़े बड़े चेहरा भी नजर आ रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिलहाल एमसीडी में एक बार 4 साल का जो करना चाह रही थी बीजेपी की 4 साल हम करेंगे एमसीडी में, वो पूरे नहीं हो पाए। 15 साल बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई रुझानों में, लेकिन वो सत्य भी हो गया और एमसीडी में अब केजरीवाल आ गए हैं और डबल इंजन की अब सरकार चलती हुई दिखाई देगी। हम बाहर हैं इस समय आम आदमी पार्टी के और यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी अभी भी लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत गए हैं वो लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए तो उसके बाद अब अगला कदम क्या रहेगा और किस तरीके से अब डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम करेगी। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अभी भी आ रहे हैं। एमसीडी में जीत दर्ज हो गई है, आम आदमी पार्टी की ढोल नगाड़ों की आवाज आपको आ रही होगी। लगातार यहाँ पे अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी भी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इसी तरीके से माहौल बना हुआ है, लड्डू अभी भी बढ़ रहे हैं। गजेंद्र, इस बार जो है आपने सबसे उनका जो अहम मुद्दा था सफाई का,
गंदगी का, कि गंदगी का अंबार है गाजीपुर में, बहुत बड़ा पहाड़ है गंदगी का, उसे हटाने का ये आश्वासन दिया था जनता को आपने कि अगर सत्ता में आते हैं तो फिर गंदगी की पूरी तरीके से झाड़ू से वो सफाई कर देंगे। दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो वादे आम आदमी पार्टी पूरा करती हुई नजर आएगी, इसलिए अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आ गई है और जिस तरीके के वादे किए हैं वो वादों पर कितना खरा उतरती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त एमसीडी में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और एमसीडी के जीत के बाद आप माहौल देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकते हैं, अभी भी बाहर की तरफ ये आवाजें आ रही हैं। ये अब बाहर रोड पर भी यहाँ पे काफी गहमा गहमी हो गई है, काफी लोग, काफी मीडिया यहाँ पे है और अब आम आदमी पार्टी डबल इंजन की सरकार के साथ दिल्ली में दिख रही। अगला सवाल दीक्षित आपसे कि अब डबल इंजन की जो सरकार है वो किस तरीके से काम करेगी, वहां पर मौजूद जनताओं से पूछिए आप कि इस बार आप लोगों ने सपोर्ट किया काफी ज्यादा आपको, तो क्या उम्मीदें हैं उनकी आपसे, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम करेगी? विवेक, अब निकल गया तो निकल गया। तो दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया था कि इस बार दिल्ली एमसीडी में आपको लाना है, तो बहुमत के साथ आपको जीत दिलाई है। इसके बाद कई जगहों पर अब जश्न मनाया जा रहा है आपके द्वारा, कई जगहों पर बीजेपी भी जश्न मना रही है। इसी के साथ सवाल अब गजेंद्र आपसे है, इस बार डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम करेगी? तमाम चुनावी मुद्दों के साथ एमसीडी के चुनाव में आप उतरी और जनता को यह आश्वासन दिया था कि सफाई करने में पीछे नहीं हटेगी और तमाम मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर के भी आप आगे आई और आपने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं जनता की वो सबसे पहले वो उसको खत्म किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एमसीडी के स्कूलों में काम करके दिखाया, जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों की काया पलट कर दी और लगातार उसको हमने देखा कि विदेशों में भी उसकी चर्चा होते हुए दिखाई दी। इसके बाद मन बनाया दिल्ली वालों ने कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पे एक बार मौका दिया जाना चाहिए। 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर अपनी सत्ता बनाए बैठी थी और आज फैसला कर दिया दिल्ली वालों ने कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बाकी कार्य किए हैं, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो बिजली हो, पानी हो या फिर बस यात्रा ही होना हो, गजेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे। हमारे साथ आ गए हैं संजय सिंह लाइव। संजय, चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी को हरा करके आपने जीत हासिल की है, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या दृश्य है वहां पर? जैसे दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ खुशी की लहर है और साथ में के अंदर तरफ जो पब्लिक आई हुई आम आदमी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बाहर है। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है कि वो जगह आम आदमी पार्टी की है, तो उनका क्या कहना है। सर, आम आदमी की पार्टी की सरकार बननी है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में कि आज आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और एक सच्चे कार्यकर्ता की जीत हुई है और ये दिखाई पड़ता है कि 2 सालों में केजरीवाल की सरकार ने अच्छे काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए। आज दिल्ली की जनता जीती है और उनके सिद्धांत जीते हैं, आम आदमी के सिद्धांत जीते हैं। आज ये खुशी की जीत जो मिली है आम आदमी पार्टी को, ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है और इस जीत के लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत हार्दिक बधाई हम करते हैं। केजरीवाल जी भी कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं दिल्ली की जनता का। और दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है आज
केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी के तरफ से जो भी गारंटियां दी गई हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और अच्छे काम करेंगे। दिल्ली का सफाई जैसे अरविंद केजरीवाल जी 10 गारंटी कार्ड ने दिया था, उसमें कौन कौन से गारंटी कार्ड याद होगी कि जिससे खर उतरेंगे? दिल्ली का पहला जो गारंटी कार्ड है कि वो हम पहले आवारा पशुओं से छुटकारा दिलवाएंगे, स्वच्छ सुंदर पार्क बनाएंगे, सुंदर सड़कें बनाएंगे, सुंदर गलियां बनाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे, कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे और जो भी क्या भ्रष्टाचार है एमसीडी में 15 साल का उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में और भी सहयोगी हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी 10 गारंटी कार्ड लगाया, तो कौन कौन से गारंटी कार्ड को लेकर आप देख रहे हैं कि जो एरिया में समस्या क्या है? देखिए, दिल्ली में तो 10 के 10 गारंटी कार्ड इम्पोर्टेंट थे, जैसे कूड़े का था, ठीक है, आवारा पशुओं का था, गाय को महत्व मिली, तो इन सारी गारंटी कार्डों पे अब सरकार बनते ही हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। क्या लग रहा है जो समस्या की बात करिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बोला कि अस्पताल में जो सुविधा नहीं होती है उसको दिलाया जाएगा, ताकि वहीं दिल्ली के अंदर कई अस्पताल में जो सुविधा नहीं मिल पाती है, फिर से अरविंद केजरीवाल जी आज भी कहे कि वो अस्पताल में फिर पूरी सुविधा दिया जाएगा। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का मेन मोटिव यही था कि प्राइमरी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो एमसीडी के सरकारी डिस्पेंसरीज में होती है, इनकी खस्ता हालत थी, जिनको अब सरकार में आते ही हम लोग सुधारेंगे। जैसे आपने बताया दिल्ली सरकार को ये बाबू जगजीवन राम अस्पताल है जिसमें कई सालों से अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी गए, वहाँ कई अच्छे नेता भी गए, मंत्री भी गए, उनका कहना था जल्द से जल्द हो जाएगा, ताकि वो देखते हुए 5 साल हो गए, अब तक उसका कार्य नहीं हुआ। देखिए, इसके लिए तो अरविंद जी या हमारे स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे। हाँ, ये कहना चाहूंगा, मैं शालीमार विधानसभा से हूँ, हमारे यहाँ 1430 का नया बेड शुल्क मिल जा रहा है और वहाँ पे 1400 के 30 बेडों पे आईसीयू बेड रहेंगे और वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगी। देखिए, हमारे साथ भी और भी, हाँ बताएं। अभी हमारे पड़ोस में एमसीडी का एक अस्पताल है, हिंदूरा अस्पताल, वहाँ पे ना एक्सरे की मशीनें चलती हैं, वहाँ लंबे लंबे लाइनें लगती हैं, ना दवाइयाँ मिलती हैं मरीजों को। तो एमसीडी में अब हम आए हैं तो एमसीडी के स्कूलों की हालत बहुत, जो 5वीं तक प्राइमरी विद्यालय चलते हैं उनकी बहुत खस्ता हालत है, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने अपने सरकारी स्कूल सुधारे हैं, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, उनकी नई बिल्डिंगें बनाएंगे और अभी जो स्वास्थ्य चरमराई हुई एमसीडी की उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने कहा पानी की बात करी जाता है, पानी कई ऐसे जगह में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, स्वच्छ पानी की जहाँ तक जिम्मेदारियां हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली में पानी की कमी है, हमें पानी दूसरे प्रदेशों से खरीदना पड़ता है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी शिकायत कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। एक आध छोटी छोटी गलियों में टूटे हो सकते हैं कि प्रॉब्लम उनके इंडिविजुअल पर्सनल आते हो, लेकिन ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं पड़ती है कि ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं आया कि किसी की तरफ से कि पानी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं उसको हम हल करने का, एटलीस्ट तुरंत उसको हल करने का प्रयास भी करते हैं। तो हमने अभी पानी का 20,000 लीटर पानी पर मंथ। संजय, आप बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे।